31 मार्च 2026 ये महीने का अंतिम दिन है और ये कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है चलिए जानते हैं। देखिए ये मंगलवार का दिन है, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 6:55 तक है। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी, चतुर्दशी तिथि रहेगी। और यहाँ जो चंद्रमा की स्थिति है वो सिंह राशि में है, रात्रि में सिंह राशि से कन्या राशि में आएंगे। लेकिन इस दिन सूर्य के नक्षत्र का भी परिवर्तन है, सूर्य उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं, ये रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे जो योग बनेंगे, एक तो वृद्धि नाम का योग बना हुआ है और एक रवि नाम का योग बना हुआ है। अब इन योगों में किस तरह के प्रभाव आपको इस मार्च माह के अंतिम दिन देखने को मिलने वाले हैं, चलिए जानते हैं। एक छोटा सा ही निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता दी। देखिए चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में है और सिंह राशि यानी आपके 7th हाउस में चंद्रमा है, अपने अंतिम चरण में है, जो स्वास्थ्य के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा, यानी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। आप बहुत मोटिवेट रहेंगे, आप अपने काम को करने के लिए प्रेरित रहेंगे, मन में एक एनर्जी देखने को मिलेगी कि हाँ मुझे अपना काम कंप्लीट करना है। और जब मन में एक एनर्जी बनी रहती है ना कि हाँ मुझे सबसे पहले अपना काम करना है, तो व्यक्ति तेज होकर अपने काम को करता है। तो ये आपका काम करने के लिए बहुत अच्छा है, हेल्थ वाइज बहुत अच्छा है, मेंटली हेल्थ अगर देखी जाए तो उसके लिए भी अच्छा है। ये बड़ा अंदर से दयालुता आपके अंदर रहेगी, बड़े उदार स्वभाव के आप रहेंगे। अगर आपने किसी से भी वादा किया है कुछ भी करने का, किसी से आपने प्रॉमिस किया है कि ये कार्य आपको करना है और तब तक आपको करवाना है, तो उन सभी चीजों पर आपका फोकस बना रहेगा। देखिए आप हमेशा ना अपने परिवार के हर एक सदस्य के लिए उपलब्ध रहते हैं, किसको सहायता चाहिए, किसको किस तरह की हेल्प चाहिए, किसको समर्थन की आवश्यकता है, आप कोशिश करते हैं, हर संभव कोशिश आपकी होती है कि आप हर एक व्यक्ति के उन चीज़ों को संभाल पाएं, हर व्यक्ति के जो आपने वादा किया है उन चीज़ों को पूरा कर पाएं। कई बार नहीं भी हो पाता है तो किसी, अगर घर का कोई सदस्य है किसी तरह से आपसे कुछ पैसे की मांग करता है, धन की मांग करता है, और आपके मन में ये चीज होगी कि ये इस चीज के लिए योग्य है या नहीं, तो आप योग्यता जरूर तलाशेंगे कि योग्य कारण होगा तभी आप अपना पैसा उनको देंगे, आप अपना समय उनको देंगे। तो आपके दिमाग में ये चीजें चलती रहेंगी। खास तौर से अगर कोई बिजनेस के लिए आपसे पैसे मांग रहा है तो आपके मन में ये चीजें जरूर रहेंगी कि अगर ये चीजें सही हैं या सही तरीके से ये इनका इस्तेमाल कर सकते हैं तभी आप इनको पैसा देंगे, जो एक अच्छी चीज भी है। साथ ही आप अपने सपनों का पालन भी करेंगे। जो सपने हम देखते हैं ना, उन सपनों को पूरा करने के लिए जो एफर्ट की आवश्यकता होती है, जो हम कोशिशें करनी होती हैं, तो उन कोशिशों की तरफ आप चलेंगे। और इसके लिए देखिए संसाधन भी चाहिए, इसके लिए समय भी चाहिए, इसके लिए पैसा भी चाहिए। तो हर एक चीज को मैनेज करना आपकी प्रायोरिटी रहेगी। कुछ अच्छे लोगों से आपकी जान पहचान रहेगी, आपके अपने अनुभव होंगे, आप दूसरों से बहुत कुछ सीखेंगे भी, और उस जो आपने अनुभव जो प्राप्त किए हैं उस अनुभव को आप अपने कार्य में लगाने वाले हैं। तो कई तरह से ये जो दिन है ना, ये जो इस महीने का अंतिम दिन है, ये कई तरह से आपको प्रभावित करने वाला है। आप देखिए जो सप्तम भाव के चंद्रमा छठे भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हर संभव कोशिश जो आपकी है, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि आपकी राशि पर है, चंद्रमा की दृष्टि आपकी राशि पर है, केतु भी आपको देख रहे हैं, राहु आपकी राशि में बैठे हैं, बुध आपकी राशि में बैठे हुए हैं। तो ये स्थितियां आपको बहुत अधिक सोचने समझने पर मजबूर करती हैं कि सोच समझकर करना है जो भी कुछ करना है। साथ में आपको एहसास होगा कि आप जो सफलता प्राप्त करते हैं उसका जो सीधा संबंध है कुंभ राशि के जातकों के लिए मेहनत से होता है। देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कुंभ राशि के जातक बड़े मेहनती होते हैं, जो भी प्राप्त करते हैं ना अपनी मेहनत से प्राप्त करते हैं, इनको प्लेट में रखा हुआ बहुत कम मिलता है। आप देखेंगे कुंभ राशि के जातकों को तो बड़ा एफर्ट करने वाले होते हैं, कुछ तो बहुत लंबे टाइम तक इतना ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, इतने एफर्ट कर रहे होते हैं, तब जाकर उनको कुछ प्राप्त होता है। तो इसका सीधा संबंध आपकी मेहनत से है, और अपनी मेहनत से आप अपने करियर को ऊंचाई पर लेकर जा सकते हैं। इस चीज को अपने अंदर आपको रखना होगा। आज अगर आप अपने काम को मेहनत से करते हैं तो भविष्य में यकीन मानिए आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन ये सब कब होगा? ये सब तब होगा जब आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं वो आती हैं और कुंभ राशि के जातकों के लिए सबसे ज्यादा आती हैं। तो आपको बस अपने ऊपर विश्वास रखना है।
जमीन जायदाद में बड़ा लाभ मिलने का योग बना हुआ है, क्योंकि अगर कोई प्रॉपर्टी को लेकर आपके घर परिवार में यहाँ कुछ बातें चल रही थी, काफी टाइम से उन चीजों पर बातें चल रही हैं, बहस चल रही है, तो उसके प्राप्त होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा आपके लिए बढ़ी हुई हैं। देखिए, ये समय जो है ना आपके कहीं ना कहीं कुछ चीजों में बढ़त दिखा रहा है, जैसे प्रॉपर्टी वगैरह में बढ़त हो गई, आपके कैश में आपको बढ़त हो गई, बैंक में जो आपका अमाउंट है उसमें बढ़त हो गई, तो इस तरह की चीजें बनी हुई हैं। किसी भी अपने काम को बढ़ाने के लिए आपको थोड़ी पूंजी लगाकर आगे बढ़ जाना है। अगर आप कोई सौदा तय होने के इंतजार में हैं तो आपके लिए ये बहुत सही सही समय है। इस समय आपके सितारे बुलंदियों पर हैं और आपको शीघ्र ही निश्चित रूप से कोई बड़ा लाभ होने की संभावनाएं भी बनेंगी। देखिए, अभी जो ये 31 मार्च का दिन है, जो कि इस महीने का अंतिम दिन है, अभी अप्रैल का महीना जब शुरू होगा तो अप्रैल के महीने में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन में परिवर्तन लाने का काम करेंगी। उनमें से पहली चीज मंगल है, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। मंगल का गोचर क्या कुछ देने वाला है आपको, तो इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, जो काफी कुछ आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करने वाला है। लेकिन ये जो 31 मार्च का दिन है, इसमें और क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो सबसे पहली चीज, आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा, आप बुद्धि का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, आपका जो दृष्टिकोण है वो व्यापक रहेगा, और ये समय धन को आप बड़ा संजो कर रखने की कोशिश करेंगे कि जो आपके पास पैसा है ना, या जो पैसा अभी रिसेंटली आया है, उसको आप कैसे रख सकते हैं ताकि वो खर्च ना हो, या उसको कैसे इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, इसके बारे में आप सोच विचार करते रहेंगे। तो सुरक्षित रखना चाहेंगे। जीवन और कामकाज के दूसरे चीजों के लिए आप एक आदर्श बन सकते हैं। देखिए, कामकाज में यानी कि जहां आप काम करते हैं, वहां कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी वजह से आदर्श बने, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप दूसरे लोगों की मदद करते हैं, तो जो आपकी मदद करने की आपकी जो एक क्वालिटी है, ये मानवीय मूल्यों में आपको ऊपर रखती है। तो आपको एक अलग पहचान भी मिलती है इसकी वजह से। आप अपने जीवन में एक अच्छा तालमेल बनाकर चलते हैं, और ये तालमेल आप बनाकर चलेंगे। देखिए, जो अंतिम दिन है ना महीने का, ये थोड़ा सा काम का प्रेशर भी लेकर आया है। बहुत ज्यादा आप इस सोच विचार में रहेंगे कि हो सकता है लेट भी घर पहुंचे, काफी लेट टाइम तक आप काम करने वाले हों। कुछ अच्छे लोगों के साथ आप जुड़ने की भी कोशिश करेंगे, और अपनी बातों को बड़ी स्पष्टता से आप सामने रखेंगे लोगों के। तो ये चीजें काफी अच्छी हैं। अब यहाँ रिश्तों की बात करें तो पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा है, परिवार का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। वैवाहिक जीवन देखा जाए तो वैवाहिक जीवन अच्छा है। अगर आप काफी दिनों से मन में संदेह चल रहा था ना अपने वैवाहिक जीवन को लेकर, साथी के ऊपर, तो उससे वैवाहिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव आपके पड़ सकता है। तो इन चीजों को शॉर्ट आउट करना आपकी पहली जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जब आप अपने घर के माहौल को अच्छा रखेंगे तभी आप अपने जो कार्यक्षेत्र है वहां अच्छे से अपने दिन को बिताएंगे। तो वैवाहिक जीवन पर बुरा प्रभाव ना डाले, इसके लिए एफर्ट आपको ही करने हैं। तो थोड़ा सा इन चीजों पर ध्यान देना आप शुरू करें। प्रेम जीवन के मामले में अच्छा है। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपकी बातों को समझ नहीं पाता है, तो उसको समझाने की कोशिश करें, वरना चीजें मुश्किल दिखने लगती हैं। तो इसीलिए एक तो बाहरी नेगेटिव चीजों से आपको बचना है, उनको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट अपनी रिलेशनशिप पर नहीं लेकर आने देना है, और चीजों को ठीक करने का काम करना है। तो ये चीजें आपके लिए होने वाली हैं इस महीने के अंतिम दिन। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय माता।